Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 8 and we were studying chapter number 15 और आज का हमारा टॉपिक है किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। अब ये किडनी क्या काम करती है? किडनी प्रोडक्शन करती है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन की, कि यूरिन को या तो डाइल्यूट करती है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड करती है या फिर डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट को वेरी करती है कि यूरिया प्रोड्यूस होता है जब ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, जब कम होता है उससे वाटर तो यूरिया बनता है, उससे कम जब होता है तब यूरिक एसिड बनता है। तो इस तरह जो किडनी है वो एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन काम करता है बॉडी में। नेक्स्ट है आपके पास किडनी प्रॉब्लम्स है क्योर। सबसे पहले आप देखते हो किडनी स्टोन्स को, कि स्टोन्स कैसे बनते हैं बॉडी में, कि जब कोई चीज़ आप ईट करते हो तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके यूरिन में रह जाते हैं और फिर यूरिन से कलेक्ट होकर जब ब्लड फिल्टर होता है तो वो किडनी के अंदर ही बच जाता है। छोटे छोटे जर्रे होते हैं, जब वो पार्टिकल्स मिलते हैं तब वो स्टोन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे आप स्टोन्स की। तो वो टाइप्स हैं आपके पास, या तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स बनेंगे या कैल्शियम फॉस्फेट के या फिर यूरिक एसिड के स्टोन्स बॉडी में बनेंगे। ओके, अब 2 कंडीशंस के भी नेम दिए कि जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, इस कंडीशन को नेम देंगे हाइपर कैल्सीमिया, के ज़्यादा कैल्शियम है। उसके अलावा ऑक्सीलेट्स का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो आप उसको नेम दोगे हाइपरजिलूरिया। और नेक्स्ट इंसिडेंस बताए हैं कि कितने % चांसेस होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स 70% प्रेजेंट है, कि जितने भी टोटल स्टोन्स बनते हैं उनमें जो टाइप होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वो 70% होती है, और जो कैल्शियम फॉस्फेट की टाइप होती है वो 15% होती है, और जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं वो 10% प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसको जो नेम है लिथोट्रिप्सी। अब जब स्टोन्स बन जाते हैं तो स्टोन्स क्या काम करते हैं, वो बॉडी में वो किडनी में रह जाते हैं। तो जब किडनी में रहेंगे तो ऑब्वियसली हार्म करेंगे, किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे, किडनी को भी और बॉडी को भी। तो इसमें जो नॉन सर्जिकल रिमूवल होता है कि सर्जरी कट के बगैर जब रिमूव करेंगे स्टोन को तो उसको आप नेम देते हो लिथोट्रिप्सी। इस टेक्निक को बेसिकली यूज़ किया जाता है कि लेज़र एक्सरे या अल्ट्रासाउंड रेज को मशीन में से निकाल के बॉडी पे डाला जाता है, किडनी पे डाला जाता है जहाँ पे स्टोन होते हैं। वो एक्सरे स्टोन्स को ब्रेकअप कर देंगे, तोड़ देंगी, किडनी में ही तोड़ देंगी स्टोन्स को। तोड़ने के बाद यूरिन के थ्रू जो स्टोन के जर्रे होते हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह ये जो रिमूवल हुआ नॉन सर्जिकल रिमूवल हुआ, कट के बगैर रिमूवल हुआ, तो जो नॉन सर्जिकल रिमूवल होगा उसको आप नेम देगा लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। अब डिफरेंट रीजंस होती हैं, मतलब केमिकल नेचर, केमिकल्स या डिफरेंट पैथोजेंस की वजह से टाइम के साथ साथ नेफ्रॉन की एक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने नेम दिया है। अब क्या काम होता है कि ऐसे नहीं होता कि फ़ौरन से रीनल फेलियर हो जाए, कि जो रीनल बोलते हैं किडनी को, फेलियर बोलते हैं ख़त्म होने को, कि इस तरह सडन रीनल फेलियर नहीं होता, कि सारे नेफ्रॉन्स एट अ टाइम डेड नहीं होते, प्रोग्रेसिवली होते हैं, कि थोड़े थोड़े करके होते हैं, कि पहले जो नेफ्रॉन है उनकी एक्टिविटी कम होगी, फिर कुछ नेफ्रॉन्स डेड हो जाएंगे। स्पेशली जो ग्लोम्युलर पार्ट होता है जो फिल्ट्रेशन करता है वो ग्लोम्युलर पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी। जब ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो आप उसको कहते हो कि जो नेफ्रॉन है उसने अपना काम करना छोड़ दिया। तो जब नेफ्रॉन अपना काम करना छोड़ देगा तो यूरिया का और डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब होता है रीनल फेलियर में। नेक्स्ट है डायलिसिस। व्हाट इज़ एक्चुअली डायलिसिस? डायलिसिस बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड को। असल में किडनी क्या काम करती है, क्लीन ही करती है ना ब्लड को, वेस्ट मटेरियल को निकाल के ब्लड से उसको रिमूव कर देती है बॉडी से, और जो यूज़फुल जो क्लीन ब्लड होता है उसको बॉडी में रहने देती है। तो जब रीनल फेलियर होगा, किडनी काम नहीं कर रही, उस टाइम पे कैसे अपने जो किडनी है या जो ब्लड है उसको फ़िल्टर किया जाएगा? तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको नेम देते हैं डायलिसिस। ये जो डायलिसिस है ये 2 टाइप्स की होती है, या हीमोडायलिसिस होती है या पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। और ये जो डायलिसिस है इसको एक मशीन के थ्रू करते हैं जिस मशीन का नेम है डायलाइज़र। इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में
ट्यूब्स होती हैं वो कनेक्ट की जाती हैं बॉडी के साथ। बॉडी से ब्लड लेके मशीन में डाला जाता है और जिसको नेम देते हैं डायलाइज़र, और जो डायलाइज़र है वो ब्लड को क्लीन करके वापस बॉडी में डाल देता है। तो इस प्रोसेस को नेम देते हैं हीमोडायलिसिस। एक और टाइप है डायलिसिस का जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम इन्वॉल्व होता है। पेरिटोनियम कहते हैं कैविटी को, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर एक लिक्विड इंसर्ट किया जाता है कैथेटर के थ्रू। कैथेटर एक लॉन्ग इंजेक्शन होता है, उससे लिक्विड इंसर्ट किया जाता है और लिक्विड इंसर्ट करने के बाद वही ब्लड को फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद बॉडी को क्लीन कर देगा। लास्ट है आपके पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब क्या होता है कि डायलिसिस करने के बाद के ब्लड को क्लीन कर रहे हैं या मशीन के थ्रू या बॉडी के अंदर ही डिफरेंट फ्लूइड डाल के ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, तो ये वाला काम भी तब तक पॉसिबल होता है कि जब तक आपके नेफ्रॉन्स उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें या किडनी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। तो जो डायलिसिस है वो एक्चुअली टेम्प्रेरी मेजर है कि थोड़े टाइम के लिए काम करता है। तो अब टेम्प्रेरी मेजर है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो किडनीज हैं वो उस फ्लूइड को एक्सेप्ट करना ही छोड़ देती हैं, या जो ब्लड है वो एक्सेप्ट कर, वो ब्लड में फर्दर आप ब्लड को फर्दर डायलाइज़र से नहीं गुजार सकते। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम को आप बोलते हो जो किडनी है वो हाई डिग्री रीनल फेलियर है कि मुकम्मल किडनी ख़त्म होगी। उस कंडीशन को नेम देते हैं यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अब जब डायलिसिस ही नहीं हो पाता तो फिर क्या काम होगा कि डायलिसिस फर्दर नहीं किया जा सकेगा, सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन हो सके कि न्यू किडनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करें और वो फिर अपना काम कर सके।